वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सीडेंट्स। तो आज हम चर्चा करेंगे शब्द रूप के बारे में, वो भी शब्द रूप कैसा, इकारांत पुल्लिंग शब्द जिसके लास्ट में ई आए, इकारांत पुल्लिंग शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम हरि का ले लेते हैं। हरि के समान ही हम लोगों का कवि, विधि और कपि, अरि, इन शब्द का भी शब्द रूप इन्हीं की तरह चलेंगे। अर्थात क्या है, व्याकरण खंड में इनका रूप तो इसी के समान चलेंगे, लेकिन व्याकरण खंड में, संस्कृत व्याकरण में जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके सभी के शब्द रूप इन्हीं की भांति चलेंगे। तो चलिए हम लोग तो पहले पढ़ते थे हरि, हरिया प्रथमा, हरिम हरि, हरिन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरे हरियोः हरिणाम षष्ठी, हरौ हरियो हरिषु सप्तमी, हे हरि हे हरे हे हरि हे हरियः संबोधन। ये हम लोगों का पूरा जैसे पहले पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग इसको आसान तरीक़ा से पढ़ेंगे ताकि यह आसानी से याद हो जाए। मतलब हम लोग इसको पहले हरि हरिया प्रथमा, हरिम हरि, हरिन द्वितीया ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग इसको क्या है सीधा पढ़ेंगे। हम लोग का हरि का प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक सिर्फ एक वचनांत रूप और उसके बाद द्विवचनांत रूप, उसके बाद बहुवचनांत रूप को हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक वचनांत रूप हरि का। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। और यहाँ पर अगर संबोधन का चिन्ह है तो हे नहीं बोलेंगे तो पर भी चलेगा, क्योंकि संबोधन का ऑलरेडी हे का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं। हरि प्रथमा का एक वचन, हरिम द्वितीया का एक वचन, हरिणा तृतीया का एक वचन, हरे चतुर्थी का एक वचन और हरे पंचमी का एक वचन, हरे षष्ठी का एक वचन, हरौ सप्तमी का एक वचन और हे हरे संबोधन का एक वचन। तो हम लोग इसको सीधा देख लेते हैं, प्रथमा से लेकर के संबोधन का एक वचन रूप। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। उसी प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं कवि का। कवि है कविम कविना कवये, कवे है कवे कवौ कवे। उसी प्रकार से अरि का देख लेते हैं। अरि मतलब होता है शत्रु। अरि अरिम अरिणा अरे, अरे अरे अरौ अरे। इस प्रकार से हमारा सभी क्या है, इकारांत शब्द रूप पुल्लिंग का शब्द रूप इसी की तरह चलेगा। अगर हम लोग देख लेते हैं कपि का। कपि है कपिम कपिना कपये, कपे है कपे कपौ कपे। मतलब एक का अगर याद कर लेते हैं, एक का अगर मेमोराइज हो जाता है तो ऑल सभी का हो जाने वाला है, क्योंकि सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप ऐसे ही चलता है। अब हम लोग देख लेते हैं द्विवचन रूप हरि का। द्विवचन रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक। हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो। मतलब जानने योग्य बातें हैं यहाँ पर कि हरि हरि दो बार, एक वचन हमारा प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन रूप हरि और हरि। मतलब यहाँ पर सेम आ रहा है। और यहाँ पर देखिए वह 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, हम लोगों का तृतीया चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन तीनों एक ही है। और उसके बाद देखते हैं ये भी दोनों क्या है, समान है। हम लोगों का षष्ठी और सप्तमी दोनों समान हैं। और उसी प्रकार से जब संबोधन पर आते हैं तो यह क्या है, द्विवचन का प्रथमा रूप ही आता है। मतलब प्रथमा का द्विवचन रूप ही आता है। अब इसके बाद हम लोग द्विवचन को देखते हैं। हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियोह हरियोह, हे हरि हे हरि हम लोग का द्विवचन रूप है। अब इसी प्रकार से कवि का देख लेते हैं। कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कवियोह कवियोह। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। कवि कवि कविभ्याम 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 कवियोह कवियोह। मतलब यहाँ पर देखिए ये दोनों समान हैं और ये तीनों समान हैं और यहाँ पर ये दोनों समान हैं। तो ये समान रूप क्या है, अगर एक बार भी हम लोग इन समान रूपों को याद कर लेते हैं तो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों 1 हो गया और यहाँ पर तीनों 2 हो गया और यहाँ पर करके 3 हो गया, और ये तो इसी का रूप है। हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो। कवि कवि कविभ्याम 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 कवयोह कवयोह। अगर अरि का देखेंगे, अरि मतलब शत्रु, तो अरि अरि अरिभ्याम अरिभ्याम अरियोह अरियोह। मतलब अगर एक को हम लोग याद कर लेते हैं तो द्विवचनांत रूप इन सभी का हो जाएगा। और संस्कृत व्याकरण में जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो उन्हीं के भांति चलेंगे। मतलब सब ऑलरेडी याद हो जाने वाला है। अब इसी प्रकार हम लोग बहुवचन पर पहुँचते हैं। तो देखिए हरि का बहुवचन हरयः हरीन् हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम
हरिषु हे हरयः। उसी प्रकार से कवि का देख लेते हैं, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कपि का, कपयः कपीन् कपिभिः कपिभ्यः कपिभ्यः कपीनां कपिषु हे कपयः। मतलब इन्हीं सभी का रूप एक समान चलने वाला है। शुरू से एक बार हम लोग और देख लेते हैं प्रथमा का, पहले प्रथमा से लेकर के संबोधन का एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। तो एक वचन देखिए, हरिः हरिं हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे हरिः हरिं हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे हरिः हरिं हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे हरिः हरिं हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे। मतलब आप इसको क्या है, पहले धीरे धीरे बोलना है ताकि आप लोग इसको उच्चारण करना सीखो। उसके बाद जैसे ही आप लोग उच्चारण करना सीख गए तो इसको क्या है जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है। अगर आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप इसको बोलना शुरू करेंगे ये एकदम से ईजी होने लगता है। तो हरिः हरिं हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे कपिः कपिं कपिना कपये कपेः कपे कपौ कपे। उसी प्रकार से द्विवचन देखते हैं, हरि हरि हरिभ्यां 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 हरयो हरयोः कपि कपि कपिभ्यां 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 कपयोः कपयोः। उसी प्रकार से अरि अरि अरिभ्यां 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 अरयोः अरयोः और हे अरि। उसी प्रकार से हे हरि, अरि का देखेंगे तो हे अरि और हरि का देखेंगे तो हे हरि, कपि का देखेंगे तो हे कपि। उसी प्रकार से हम लोग बहुवचन रूप पर पहुंच जाते हैं। हरि का बहुवचन रूप हरयः हरीन् हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणां हरिषु हे हरयः। अगर कपि का देखेंगे तो कपयः कपीन् कपिभिः कपिभ्यः कपिभ्यः कपीनां कपिषु हे कपयः। तो इस प्रकार से हम लोगों का शब्द रूप क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।